नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम मेंटल मैथ्स की बुक से चैप्टर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स करेंगे। बच्चों, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, पहले इन दोनों टर्म्स का हम डिफरेंस जानेंगे, उसके बाद इनसे जुड़ी कुछ बातें और लास्ट में हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर रिलेटेड टू फैक्टर्स। पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों? फैक्टर ऑफ ए नंबर वह होता है जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, या हम कह सकते हैं कि हमें कोई रिमाइंडर ना मिले। बच्चों, अगर हमें रिमाइंडर में 0 मिलता है तो उसका मतलब यही होता है कि हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा है और डिवाइड करने वाला नंबर डिवाइड किए गए नंबर का फैक्टर है। एग्जाम्पल देखिए, अगर 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 4 जा 8। अब देखिए हमें रिमाइंडर क्या मिलता है? 0। तो 2 क्या है बच्चों? 8 का फैक्टर है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, जो 1 होता है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। हर एक नंबर के बच्चों 2 फैक्टर होते हैं एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा जितने भी नंबर है 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बच्चों सभी के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। एग्जाम्पल देखिए, 9 का फैक्टर क्या क्या होंगे बच्चों? 1 और 9 तो होगा ही, इसके अलावा 3 क्यों हुआ? क्योंकि 3 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। बच्चों, फैक्टर जो होते हैं वो या तो किसी नंबर के बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा। देखिए, जैसे 9 का अगर हम कहें क्या 18 फैक्टर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 18 9 से बड़ा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? आइए अब मल्टीपल्स के बारे में जानते हैं। बच्चों, मल्टीपल्स की अगर हम बात करते हैं तो मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जब हम उस नंबर से किसी दिए गए नंबर को डिवाइड करें तो हमें कोई रिमाइंडर ना मिले। वापस आइए, हमने क्या किया था बच्चों? 2 से 8 को डिवाइड किया था तो 2 क्या हुआ था? 8 का फैक्टर बन गया था। लेकिन अगर हम 8 की बात करें तो यहाँ पर 8 क्या है बच्चों? मल्टीपल है किसका? 2 का। या हम सिंपली कहें कि वो नंबर मल्टीपल कहलाता है जिसकी टेबल में उससे डिवाइड होने वाले नंबर आते हैं। अब हम मल्टीपल फाइंड आउट कैसे करते हैं? सेकंड पॉइंट में देखिए, अगर हमें 3 के मल्टीपल फाइंड आउट करने हो तो क्या करेंगे? हम 3 को 1 से लेके और हम क्या करते हैं 2 3 4 एंड सो ऑन हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो क्या होता है बच्चों? हमें जितने चाहे उतने हमें मल्टीपल मिल जाते हैं। जैसे 3 की हम बात करें तो 3 के मल्टीपल क्या हो गए? 3। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ऐसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 एंड सो ऑन। बच्चों, हर एक नंबर 1 का और अपने आप का मल्टीपल होता है। जैसे एक नंबर लिया हमने 10, तो 10 जो है वो 1 का और 10 का, ये 2 नंबर का मल्टीपल होता है। ध्यान रखना बच्चों, फैक्टर के साथ इसको मिक्स नहीं करना है, दोनों सेपरेट टर्म्स है। फैक्टर अलग चीज है और मल्टीपल अलग। अब मल्टीपल की हम बात करें तो मल्टीपल या तो उस नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। मल्टीपल छोटा नहीं हो सकता। लेकिन फैक्टर में क्या था? फैक्टर में आप देखेंगे कि फैक्टर्स छोटे होते थे गिवन नंबर के। ठीक है, एक एग्जांपल दिया गया, जैसे 8 के फैक्टर्स देखिए क्या होंगे? 1 2 4 एंड 8।
ये तो हुए बच्चों 8 के फैक्टर्स जो क्या है 8 से छोटे या उसके बराबर है। मल्टीपल्स की बात करें तो आप देखिए 8 से सारे ही क्या होंगे, बड़े होंगे, जैसे या बराबर होंगे 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई परेशानी? चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या बच्चों, इवन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या हम कहें कि हमें रिमाइंडर 0 मिलता हो डिवाइड करने के बाद। ऑड नंबर क्या होता है बच्चों, 2 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 1 मिलता है या कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, द नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल देखिए 2, 3, 7 और 11। अब देखिए ये वो नंबर है जो या तो 1 से या अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, क्या 9 प्राइम नंबर है? सोच कर बताइए, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। कंपोजिट नंबर क्या हुआ बच्चों, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, 30 आदि। एक क्या है बच्चों, ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। और 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चंस तो बहुत बड़े बच्चों से भी पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है नौकरी लगने के लिए। क्या कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए, तो क्या है बच्चों 2 इज द ओनली इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, समझ आया सभी को? बच्चों अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 18। तो बच्चों 1 तो आपको पता है यूनिवर्सल फैक्टर है सभी नंबर्स का। इसके बाद आपने क्या करना है, अप टू 18, क्योंकि हम जानते हैं फैक्टर्स 18 या उससे छोटे ही होंगे। तो आपने नंबर देखने हैं कि 2 सबसे पहले, क्या 2 से 18 डिवाइड होता है? बिल्कुल। ऐसे ही 3 से, क्या 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है? नहीं, तो उसको हम छोड़ देंगे। और ऐसे ही बच्चों वो नंबर लिखते जाएंगे जिनसे 18 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो हमें देखिए 6, उसके बाद 9 एंड देन 18। तो बच्चों हमारे 18 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 इटसेल्फ। क्वेश्चन 2 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट फैक्टर ऑफ 63। आप सभी को पता है 1 जो है सबसे छोटा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का। ग्रेटेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है 55। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 30 एंड 50। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या वो नंबर 1। तो देखिए 30 के बाद 31, उसके बाद आपका 37, फिर 41, 43 एंड देन 47। बच्चों अब काउंट करते हैं कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कितने हमारे पास प्राइम नंबर्स हुए 30 एंड 50 के बीच में? 5। अब क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ लीस्ट मल्टीपल्स ऑफ 30 एंड 35। तो बच्चों लीस्ट मल्टीपल्स ऑफ 30 क्या होगा, 30 इंटू 1 प्लस 35 इंटू 1। लीस्ट मल्टीपल वही होगा जो 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा। तो इनको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 65।
क्वेश्चन 6 देखिए, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5। तो लीस्ट मल्टीपल क्या होता है, फर्स्ट होता है बच्चों, जो हमने ऊपर अभी किया। हमसे पूछा सेकंड मल्टीपल, तो 4 का सेकंड हो जाएगा 4 into 2 और 5 का 5 into 2। इनका प्रोडक्ट पूछा है बच्चों, एडिशन नहीं, प्रोडक्ट। क्या होगा 8 into 10, आंसर हमारा 80। क्वेश्चन 7 देखिए, विच लीस्ट नंबर शुड बी एडिड टू 3976 टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। तो बच्चों इसका तरीका देखिए, हम क्या करेंगे बच्चों, 3976 को 9 से डिवाइड करेंगे। करिए देखो, 9 4 जा 36, फिर 9 4 जा 36। अब देखिए बच्चों, रिमाइंडर हमारा 16 है, तो 9 बन जा 9। क्या बचेगा बच्चों हमारे यहाँ पे 7। अब इसके बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा रिमाइंडर क्या है बच्चों 7। तो अब 7 में हम क्या ऐड करें कि ये 9 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम +2 कर देते हैं, तो क्या होगा बच्चों, ये 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा ना बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हुआ 3976 + 2, यानी कि 2 वो नंबर है जो अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये नंबर पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब ये तो था बच्चों फर्स्ट मेथड। क्या फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखिए बच्चों, मेंटल मैथ्स की बात करें और हमें जल्दी सोल्व करने का तरीका ना पता हो तो हम पीछे रह जाते हैं। क्या करना है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, कभी भी 3 या 3 के मल्टीपल, से डिविजिबिलिटी, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो आप देखिए उन नंबर की जो हम संख्याओं को जोड़े तो वो जो सम आए वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो देखिए एक नंबर लेते हैं 33, तो आप देखिए दोनों को ऐड कीजिए, 3 + 3 6 आया ना, तो 6 3 के टेबल में आता है बिल्कुल। तो क्या बच्चों 33 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 से बात करें तो जो संख्या दी गई है उसका सम 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो जो हमें दी गई है इसी को देखते हैं, 3 और 9 12, 7 19 और 6 25। तो कितने कम रह गए बच्चों 2, यानी 25 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 27 हो जाएगा। और 27 हमें पता है 9 के टेबल में आता है, तो 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे 2। ये है सेकंड मेथड। बच्चों एक बार रिवाइज करना इसको तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है बच्चों, लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है 7468 से टू मेक इट डिविजिबल बाय 10। आप सभी को याद है कोई भी संख्या जिसके पीछे 0 होता है वो डिविजिबल बाय 10 होती है। तो हमें क्या करना है, इस संख्या के पीछे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों -8। तो ये नंबर बन जाएगा हमारा 7460 जो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, 6th मल्टीपल पूछा है, कुछ नहीं सिंपल 13 × 6 कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। हाउ मच विल बी द क्वोशिएंट व्हेन द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 72 इज डिवाइडेड बाय 8। बच्चों ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द 72 या किसी भी नंबर का वो नंबर खुद होता है। तो 72 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा बच्चों 9, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज लेस देन 50। इजी है बच्चों। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले सारे प्राइम नंबर्स लिख लें।
तो सबसे छोटा 2, फिर 3, उसके बाद बच्चों 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, आगे बच्चों 41, 43 एंड 47। देखिए बच्चों कोई नंबर छूट तो नहीं गया। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर जो 50 से छोटा हो प्राइम नंबर वो है हमारा 47। इजी है बच्चों। क्वेश्चन 12 देखिए क्या कह रहा है, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 40। तो अभी हमने सारे प्राइम नंबर्स लिखे हैं अप टू 50। तो देखिए 40 से छोटे काउंट करने हैं, तो देखिए हम 1, 2, 3 को छोड़ देंगे, बाकी देखिए कितने बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो 12 प्राइम नंबर्स हैं जो 40 से छोटे होते हैं, और वो कौन कौन से हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। आइए आगे चलते हैं। हाउ मैनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर बिटवीन 40 एंड 50। पहले अब देखिए प्राइम नंबर्स बताइए कौन कौन से हैं, अभी पीछे लिखे हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे पीछे वीडियो में जरूर देखें। 41, 43 एंड 47। इसके अलावा बाकी बचे जो नंबर वो क्या होंगे बच्चों, हमारे कंपोजिट नंबर्स। कौन कौन से बच गए 42, 44, 45, 46, 48 एंड 49। तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो कितने नंबर हो गए बच्चों 6 कंपोजिट नंबर्स हैं 40 एंड 50 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 आपको बताना है। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे 54 को। अब हम देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा जिससे डिवाइड होता है। 2 है, करिए बच्चों। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। क्या अभी 2 से हो रहा है डिवाइड? नहीं। अब नेक्स्ट नंबर देखिए जिससे डिवाइड होता है 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। बच्चों यहाँ पर हम रुक जाएंगे क्योंकि हमें रिमाइंडर अब 0 मिल रहा है। तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी 54 की 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 3। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 30। आइए एक बार फिर से करते हैं। तो बच्चों आप ऐसे लिख लेंगे 12 एंड 30। अब 12 के आपको सबको पता है कि 1 तो होता ही है कॉमन। इसके अलावा आप देखिए 12 तक के कौन कौन से नंबर हम लिख सकते हैं जिससे 12 पूरा डिवाइड होता है। तो 2, 3, 4, 5 है नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 लास्ट। ऐसे बच्चों 30 को करेंगे। देखिए 2, 3, 5, 6, 15 एंड देन 30। अब कॉमन देखिए तो दोनों में कॉमन लिखे हो तो कौन कौन से नंबर है 1 तो दोनों में सेम हो, 2, 3 एंड 6। तो बच्चों ये हो गए आपके कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 30। ऐसे ही बच्चों आप 16 एंड 17 कर लेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर्स अभी हमने निकाले हैं, जो आएगा उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 17 देखिए उसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालना है इन दोनों के और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर हमें क्या मिलेगा। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 14 या 5th मल्टीपल ऑफ 14 एंड 3rd मल्टीपल ऑफ 12 का सम। तो पीछे अभी हमने किया था इस तरीके का क्वेश्चन। 14 को 5 से मल्टीप्लाई प्लस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। एलसीएम बच्चों 6 और 7 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 7 से भी, सबसे छोटा नंबर। तो क्या होगा बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 42। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। क्या बच्चों, 11 से सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 0, क्योंकि 0 सबसे छोटा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है सभी नंबर से। 0 के बाद हम बात करें तो वो नंबर खुद, जैसे 1, 2, 3। ठीक है बच्चों। 21 क्वेश्चन कह रहा है मल्टीपल ऑफ 7 बताने हैं विच आर ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन 50। तो बता दीजिए फटाफट से। 42 एंड 49। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16, 24 एंड 48। सबसे बड़ा नंबर जिनसे ये तीनों डिवाइड हो जाते हो। तो इसका भी सिंपल सा तरीका है, देखिए क्या करना है बच्चों। वो नंबर देखिए जिनसे तीनों नंबर डिवाइड हो जाते हो, तो वो है हमारा 2। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 4, 2 4 जा 8। उसके बाद देखिए बच्चों फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 12 भी हो रहा है और 24 भी डिवाइड हो रहा है। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। क्या बच्चों 2 से नंबर डिवाइड हो रहे हैं सारे? नहीं। 3 से नहीं। आगे देखिए 5 से नहीं। तो अब हम रुक जाएंगे यहाँ पर, और जितने भी ऊपर नंबर हमारे आए हैं वही क्या हो गए हमारे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमें मिल जाएगा, जो कि है 8। या हम बच्चों इस तरीके से कर सकते हैं, 16 के मल्टीपल लिखेंगे, 16 के फैक्टर्स, 24 के फैक्टर्स और 48 के फैक्टर्स, और देखेंगे उसमें हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है बच्चों। 23 क्वेश्चन भी 22 की तरह होगा। आंसर हमारा आएगा 5। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 22 एंड लीस्ट फैक्टर ऑफ 16। तो बच्चों आपको पता है ग्रेटेस्ट फैक्टर नंबर खुद होता है 22 और लीस्ट फैक्टर क्या होता है 1। आंसर हमारा 22। सम ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 15। अभी आपने किया है फैक्टर्स लिखने का तरीका अपने 22 और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी किया है। उन कॉमन फैक्टर्स निकालने और उनका सम कर देना है। ठीक है बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आंसर आएगा। वेरी गुड। आइए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 विच इज लेस देन 62। तो आप देखेंगे 5 से डिवाइड होने वाला वो नंबर होगा 60, यानी 12th मल्टीपल ऑफ 5। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर अभी निकाला हमने, 18 के फैक्टर लिखिए, 27 के या 45 के, और तीनों में देखिए सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है, या जो दूसरा तरीका मैंने बताया उसे भी आप कर सकते हैं। लीस्ट मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7। तो बच्चों लीस्ट मल्टीपल क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो नंबर हमारा लीस्ट मल्टीपल होगा, जो कि है 35। 29 देखिए बच्चों, हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। शिवम हैज ए सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स दैट ही कुड अरेंज इन रोज ऑफ 5। बच्चों जब हम किन्हीं नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं तो वो रोज में अरेंज करना कहलाती है, और अगर ऊपर से नीचे करते हैं तो कॉलम। तो 5 के में या 9 के में, और सारी बॉल्स खत्म हो जानी चाहिए। तो सिंपल है बच्चों, 9 × 5 हम कर देंगे, तो लीस्ट नंबर क्या है हमारा 45 बॉल्स। 35 मीटर एंड 42 मीटर लॉन्ग रिबन्स आर कट इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। क्या करना है बच्चों, ग्रेटेस्ट फैक्टर आपको बताना है। 35 के फैक्टर लिखिए, 42 के, तो आपको ग्रेटेस्ट फैक्टर मिल जाएगा, वो होगा 7 मीटर हमारा आंसर। विच लीस्ट नंबर शुड बी एडिड। आपको पता है 5 से वो हर एक नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है। तो देखिए 3 में हमें कितना ऐड करें, 5 हो जाए, तो 2 ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2। विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो -3 कर दीजिए,
हमारा आंसर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 24 एंड लीस्ट फैक्टर ऑफ 15। 24 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 24 इटसेल्फ और लीस्ट फैक्टर ऑफ 15 1। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो गया 23। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। कर लेंगे बच्चों, 1 से स्टार्ट कीजिए और देखिए 24 तक कितने नंबर 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। आइए अब 35 से 40 क्वेश्चन अपने देखते हैं। बच्चों 35 फिल इन द ब्लैंक्स फिल कीजिए। क्या आएगा यहाँ पे इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2। odd numbers are not multiple of 2। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। 41 से लेके बच्चों 45 तक हमने क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 11, 22, 11 का टेबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा 11 4 जा 44। बच्चों इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 12 मिल जाए। वेरी गुड, 6 से। अब देखिए इन दोनों का मल्टीपल ये है, तो यहाँ पे जो दोनों नंबर होंगे उनका मल्टीपल 12 आना चाहिए। एक तो हमें 4 है हमारे लिए, दूसरा क्या होगा 3। वेरी गुड। देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों का मल्टीपल 64 है, इन दोनों का मल्टीपल हमारा 32 आना चाहिए, तो 16 2 या 32। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फैक्टर्स ऑफ 10 ये होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 15 हमारे ये होते हैं। तो ये लिखे हैं बच्चों कुछ फैक्टर्स और कुछ फैक्टर्स ये लिखे हैं, तो दोनों के कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए एक लिखा है, दूसरा कॉमन फैक्टर क्या होगा 5। तो हमारे ए की वैल्यू क्या आई बच्चों 5। आज की हमारी यह वर्कशीट भी यहाँ पर ख़त्म होती है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।